साधारणीकरण का सिद्धांत। साधारणीकरण का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साधारणीकरण सिद्धांत का आविष्कर्ता रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक को माना जाता है। ये अलग बात है कि साधारणीकरण का जो बीज उत्पत्ति है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में है, लेकिन इसके आविष्कर्ता जो है वो भट्टनायक को माना जाता है, जो रस सूत्र के तीसरे व्याख्याता हैं। अब विभिन्न आचार्यों की दृष्टि में साधारणीकरण क्या है? भट्टनायक कहता है कि भावात्व ही साधारणीकरण है। यानी भट्टनायक के अनुसार भावादि का के सामान्य हो जाने को ही साधारणीकरण कहते हैं, या साधारणीकरण माना। भाव आदि के सामान्य हो जाने को ही साधारणीकरण माना इन्होंने। आचार्य अभिनव गुप्त जो है वो विभावादि यानी विभावादि का ममतव और परतव संबंध से अलग होना ही साधारणीकरण माना है। इसका तात्पर्य यही है कि विभावादि का मेरा तेरा होना जो है उससे अलग हो जाना, यानी मेरा तेरा न होना ही साधारणीकरण है, सब एक हो जाना। आचार्य विश्वनाथ का मत है कि प्रशस्य न प्रशस्ति ममेति न ममेति च, यानी कुछ ऐसा ही भाव है कि न मेरा और न तेरा, मेरा तेरा समाप्त हो जाना ही साधारणीकरण माना है। सबसे महत्वपूर्ण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबन जो होता है, आलंबन धर्म, उसी को ही साधारणीकरण माना है। ये प्रश्न सीधा इसी पंक्ति का आता है कि ये पंक्ति जो है किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलंबनत्व धर्म का ही साधारणीकरण मानते हैं। आलंबन धर्म का साधारणीकरण कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य श्याम सुंदर दास ने श्रोता के चित्त को साधारणीकरण माना है। वो कहते हैं कि श्रोता का जो चित्त है उसी का साधारणीकरण होता है, यानी पाठक के हृदय का ही साधारणीकरण होता है। इन्होंने साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती भूमिका की परिकल्पना की है। ये प्रश्न भी आता है, मधुमती भूमिका की परिकल्पना किसने की है? आचार्य श्याम सुंदर दास ने। डॉक्टर नकेंद्र ने कवि की अनुभूति को साधारणीकरण माना है। जैसे श्याम सुंदर दास ने श्रोता के चित्त का साधारणीकरण माना है, उसी तरह इसने कवि की अनुभूति जो होती है उसका साधारणीकरण होता है। पंडित जगन्नाथ ने कहा है कि साधारणीकरण कुछ नहीं होता है, न किसी का साधारणीकरण होता है, न कवि का होता है, न पाठक का होता है। इसलिए इनका ये प्रश्न बनता है कि साधारणीकरण के स्थान पर दोष दर्शन की स्थापना की है। पंडित जगन्नाथ ने दोष दर्शन की स्थापना की है साधारणीकरण के स्थान पर, क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि साधारणीकरण कुछ नहीं होता है, न किसी का होता है। इसलिए ये प्रमुख आचार्यों की दृष्टि में साधारणीकरण क्या है? साधारणीकरण का मतलब होता है कि जो आंसू मंच पर नायक के आते हैं वही आंसू दर्शक के भी आ जाएं, तो वो उस रचना का साधारणीकरण हो जाता है।